मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ का नव वर्ष 2026 मकर संक्रांति मिलन एवं सम्मान समारोह दिनांक 17 जनवरी 2026 को सरदार वल्लभ भाई पटेल सभागृह में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में संघ से संबद्ध विभिन्न विभागों के संघ पदाधिकारियों एवं मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर संतोष कुमार गांधी, प्रांताध्यक्ष, मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ द्वारा की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री डी.के. यादव, प्रांताध्यक्ष एवं संरक्षक मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ, श्री संतोष उइके, श्री बी.के. चौरसिया, श्री वी.आर.एस. चौहान, श्री हेचंद त्रिपाठी, श्री संजीव कुमार शाह के महामंत्री भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारियों का सम्मान माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा किया गया। करते हैं शायद गांधी की वजह से हो कि उन्हीं की बिरादरी का अध्यक्ष है, लेकिन नहीं, वो लोग वास्तव में अच्छे हैं और वो हमको ऐसा रखते हैं। और जैसे राव साहब ने बोला, एक शिक्षक इतना विनम्र हो सकता है कि उन्होंने कहा कि आपको बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पर कार्यक्रम किया। सर, यही एक अतिथि और अतिथि की मर्यादा है जो आपने बोला, और एक शिक्षक बोलेगा तो इतना सुंदर ही बोलेगा जैसा आपने बोला। ये बात अलग है कि हम तो लॉ के लोग हैं, चतुर चालाक होते हैं। आपके इस विचार करने के बाद हम तो गांधी जी से निवेदन करेंगे कि उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए बार बार यहीं आ जाया करो, है ना। और दूसरा, सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमने कभी अनुभव नहीं किया कि वो हमारे साथ नहीं है। सम्माननीय यादव जी हैं, गांधी जी हैं, हमारी पूरी एक टीम है जो वहाँ जाती है, और उन्होंने वास्तव में बोला था कि हम यहाँ पर आने का प्रयास करेंगे। अगर हम एक मुख्यमंत्री को समझकर नहीं समझ सकते तो मुख्यमंत्री हमें क्या समझेगा। ये कितने बड़े दायित्व में बैठे हुए व्यक्ति का ना आना भी उसके आने का समान है। और जो हमारे सबनानी साहब आए, वो जो कुछ बोल के गए वो मुख्यमंत्री ही थे, ऐसा हम मान के चलते हैं। और हम उनके पास जाते हैं क्योंकि मुझे यादव जी खुद कई बार लेकर गए हैं। हम कभी मायूस नहीं होते, जो उनके हाथ में नहीं हो बात अलग। तो उनको भी बहुत धन्यवाद, और सबसे बड़ा धन्यवाद कि इस जो कार्यक्रम है इसके जो दृष्टि देखने वाले हैं सम्माननीय यादव जी। मैं अभी भी सम्माननीय यादव जी का नाम पहले लेता हूँ क्योंकि मेरे आका वही हैं। और उसके बाद हम अपने जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, हमारे वो सम्माननीय कम्बोल तो मेरे वो परम प्रिय हैं, परम प्रिय हमारे गांधी जी और उनकी पूरी टीम। और यादव जी को मैं स्पेशली बधाई देता हूँ कि इस संघ में आने के पहले मैंने इतनी सुंदर टीम कभी नहीं देखी थी। मैं डॉक्टर संतोष गांधी, प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ। सर, आज जो आयोजन हो रहा है सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी संघ का, ये कौन सा वर्ष है और इस तरह का आयोजन का विचार मन में कैसे आया? ये एक्चुअली क्या है कि ये नव वर्ष 2026 और मकर संक्रांति का ये आयोजन है, और इसमें हम जो हमारे सेवानिवृत्त अधिकारी हैं जो 2025 में सेवानिवृत्त हुए हैं, उन सभी का हम सम्मान समारोह भी आयोजित कर रहे हैं। और अभी फिलहाल इस कार्यक्रम का आयोजन केवल मिलन ही है, और हम अपने संघ को पूरे प्रदेश में कैसे मजबूती दे सकते हैं, यह हमारा उद्देश्य है। इस तरह के आयोजन से पारिवारिक मिलन भी हो जाता है और सम्मान समारोह भी हो जाता है, तो कैसा लगता है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग, सभी विभागों के लोग और तकनीकी शिक्षा के लोग, चूँकि तकनीकी शिक्षा के किसी अधिकारी को हम 58 साल बाद प्रांताध्यक्ष का पद मिला है, तो हम एक गरिमा भी महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमने अपना कार्यक्रम जो है तकनीकी शिक्षा के परिसर में रखना उचित समझा, और हमारा उद्देश्य होगा कि तकनीकी शिक्षा ही नहीं, सारे विभागों के जो परिवार हैं वो साथ में आए और हम मिल के जो है प्रदेश और हमारे शासन के लिए कार्य करें और उनकी योजनाओं का क्रियान्वयन करें, और सभी योजनाओं का लाभ हमारे राजपत्रित अधिकारियों तक पहुँचे, ये हमारा प्रयास रहेगा। जैसे आपने पारिवारिक नववर्ष मिलन समारोह रखा, ऐसे ही साल में और भी आयोजन करने का ऐसा कोई विचार है? और जब कुछ मुद्दे भी होते हैं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, उन मुद्दों के लिए भी आप कुछ संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे? ये तो निश्चित है, संघ है तो संघर्ष तो होगा ही, लेकिन हमारा उद्देश्य
उन राजपत्रित अधिकारियों के लिए भी होगा जो राजपत्रित रहने से वंचित हो रहे हैं, और उनका हमारा प्रयास होगा कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें और उनके लिए भी संघ कार्य करें। क्या संदेश देंगे अपने साथियों को जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन भर 40 साल, 45 साल, 20 साल, 30 साल सर्विस की है, उसके बाद आज फ्री हो गए हैं, अब उनका समय भी पास नहीं होता, तो संघ के लिए कार्य कर रहे हैं, तो मतलब उनके लिए क्या बोले? मेरा संदेश सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए यही होगा कि केवल सरकारी नौकरी ही सेवा नहीं है, उसके अलावा और भी सेवाएं हैं जिससे हम अपने प्रदेश और देश को गौरवान्वित कर सकते हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध होगा कि अब वो चूँकि फ्री हैं तो प्रदेश और देश के लिए जहाँ भी उनकी आवश्यकता है, जिस भी प्रकार के कार्यों की आवश्यकता है, जिस भी तरह की सेवाओं की आवश्यकता है, वो अपना समय निकालें और इस प्रदेश को और देश को अग्रसर होने में और आत्मनिर्भर होने में अपना जो नॉलेज उन्होंने गेन किया है उसको उपयोग में लाएं, और इस प्रदेश को और देश को और हमारे संघ को जो भी आवश्यकता उनकी हो और जो भी वो उचित समझे उसके लिए प्रयास करें। तो ये बिल्कुल निश्चित है कि अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो इससे निश्चित ही हम आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होंगे।